नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ नेशनल न्यूज स्टोरी पर। मैं सोनम चड्ढा और इस वक्त की खबर आपके साथ साझा करते हैं। जनपद हापुड़ से आ रही है, देखते हैं क्या है जनपद हापुड़ में आज के विशेष मुख्य समाचार। आज जैन समाज हमारे बीच में है और इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं अध्यक्ष अनिल जैन जी हमारे साथ है। और आज आपने अपनी एक आवाज उठाई है और सरकार तक आपने अपना ज्ञापन भी सौंपा है एसडीएम के माध्यम से जनपद हापुड़ में। तो क्या पूरी चर्चा है, क्या पूरी बात है? जैन धर्म के पर्वतों में पर्वतराज सम्मेद शिखर जी, जिसे झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसका संपूर्ण जैन समाज आज विरोध कर रही है। ये पर्वत जिस पर 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, जिसका कण कण हमारे लिए पूज्य है, यदि वहाँ पर्यटन स्थल बना तो उसकी पूज्यता पर सवाल आ जाएगा, जिसे जैन समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जो आज पूरा प्रदर्शन है, जो ज्ञापन दिया गया है, जनपद हापुड़ में ही दिया गया है या आपकी दूसरी इकाइयां हैं विभिन्न जनपदों में दिया गया है? विभिन्न जनपदों में, प्रत्येक जिले में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिंदुवार तरीके से अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो श्री दिगंबर जैन समाज है, रजिस्टर्ड ये संस्था है, उसमें आकाश जैन जी हैं, मंत्री हैं आप। आकाश जैन जी, आप क्या बात रखने चाहेंगे? अभी अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, तो क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच पाएगी? और अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो फिर उसके आगे क्या होने वाली? नहीं, हमारी बात पूरी पहुंचेगी और हम चाहते हैं झारखंड सरकार इस बात को समझे और जैन समाज की भावनाओं को समझे। आज उसके तरीके से हमने एक रैली का आयोजन भी कराया हापुड़ में, और जो कि बहुत सफल आयोजन हुआ है। और उसी माध्यम से हम झारखंड सरकार को बताना चाहते हैं कि भाई जैन समाज की आप भावनाओं को समझें और उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का जो आपका निर्णय है उसे वापस लिया जाए। और हम चाहते हैं कि वो पवित्र तीर्थ नगरी घोषित हो। जैन समाज की भावना उससे जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर कोई भी ऐसा काम ना हो, और जैन समाज चाहता है कि भाई ये डिसीजन वापस हो। एडवोकेट आर.के. जैन जी, आप भी इसी कड़ी में, आप पूरा बिंदुवार तरीके से देख रहे हैं और आप सलाहकार भी हैं इस समिति के। आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ, जो झारखंड सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया है, जो हमारा मतलब पर्वत है शिखर जी के नाम से, उसको ये वापस ले। अभी तो पूरे देश में शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध चल रहा है। अगर उन्होंने ये वापस नहीं लिया तो हम इसको उग्र रूप देके इस सरकार से वापस करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर वो नहीं मानी तो इसका रूप अलग तरीके से होगा। ये जैन समाज के अस्तित्व की बात है। महिला मोर्चा भी इसी समाज से अभी आगे आता नजर आ रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगी? आप कितना अग्रसर होके महिला सशक्तिकरण की बात अगर जैन समाज में करी जाती है, तो जो बिंदु आज उठाया जा रहा है उस पर कितनी सटीकता से कार्य हो पाएगा? क्या प्रयास है आपके? देखिए, आज हमारा सम्मेद शिखर, जो हमारे पर्वतों का राजा, तीर्थराज सम्मेद शिखर हम सभी के लिए बड़ा पूजनीय है। जैन समाज की आस्था का प्रतीक है हमारा तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड प्रदेश के गिरिराज जिले में आता है। और इसकी ऊंचाई 15,000 फुट है इसकी, और 18-20 लगभग इसकी मील हम लोग यात्रा करके, बच्चा पैदल बिना चप्पलों की यात्रा करके जाता है। तो आप समझ सकते हैं, रास्ते में भी कोई खाने पीने का कुछ भी सुविधाएं वहाँ पर जैन समाज ने कभी आज तक नहीं रखी हैं, क्योंकि इतनी आस्था का प्रतीक है। वहाँ पर हम लोग निर्जल, बिल्कुल भूखे रहकर नंगे पैर ऊपर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो जैन समाज के लिए महाआस्था का प्रतीक है हमारा ये मधुवन और सम्मेद शिखर पर्वत। तो आज जहाँ पर वन मंत्रालय ने झारखंड प्रदेश की सरकार के आदेश पर, उसकी अनुशंसा पर यहाँ पर इसका एक भाग घोषित कर दिया गया है, पर्यटन स्थल उसको बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ जैन समाज पूरी तरीके से खड़ा है। जगह जगह पूरे भारत में, पूरे विश्व में रैलियां निकाली जा रही हैं। हमारा विरोध यही है कि इस आदेश को वापस लिया जाए, इस अधिसूचना को सरकार तुरंत से तुरंत वापस ले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पर्वत की पवित्रता और उसकी स्वतंत्र पहचान दोनों ही खत्म हो रही हैं। अगर अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग वहाँ पर किसी भी तरीके की मांस, मदिरा, अन्य खाद्य सेवन, जैनियों में तो आप सभी जानते हैं, जैन धर्म प्रेमी ये जमीकंद जो होता है इसको भी इतना गलत मानते हैं कि उसका भी सेवन करने से वो
घबराते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं जीव हिंसा होती है और किसी भी तरीके की खाद्य सामग्री वहाँ पर ले जाई जाएगी तो जैन समाज की मर्यादा, जैन धर्म की मर्यादा वो बहुत नष्ट होती है, उसकी पवित्रता नष्ट होती है और ऐसा जैन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहाँ की झारखंड प्रदेश सरकार से मैं अभी विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि वो अपनी इस अनुशंसा को, अपने इस आदेश को वापस ले, जल्द से जल्द वापस ले, वरना हमारा विरोध प्रदर्शन यहीं नहीं रुकेगा और बहुत आगे तक जाएगा। हम जैन समाज तो अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा को ही फॉलो करता है। आज तक उसने जियो और जियो दो नारा, जो जियो और जीने दो महावीर भगवान का नारा है, उसको फॉलो करता आया है। तो उसी अहिंसा को आज हम फॉलो करते हुए रैलियां निकाल रहे हैं। उसी आदर सत्कार के साथ आज हमारा विनम्र निवेदन है, जो कि सरकार को और केंद्र सरकार को भी इस बात को सुनना ही होगा कि इस घोषणा को तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए, इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए और जैन समाज की आस्था का प्रतीक सम्मेद शिखर पर्वत की पवित्रता और उसकी स्वतंत्र पहचान को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखा जाए जैसा कि आज तक वो रहा है। हमारे 24 तीर्थंकर, जो हमारे पूजनीय 24 तीर्थंकर हैं जैन समाज के, जैन धर्म के, उसमें से 20 तीर्थंकर वहाँ मोक्ष गए हैं। और जब 20 तीर्थंकर और ना जाने करोड़ों साधु संतों ने वहाँ महान तपस्या करते हुए समाधि मरण लिया है, ऐसे हमारे पूजनीय स्थान को, पूजनीय स्थल को, हमारे तीर्थ स्थल को इस तरीके से सरकार पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकती। उसे तुरंत रद्द किया जाए, इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। मेरा नाम अर्चित जैन है, सदस्य दिगंबर जैन समाज हापुड़। हमारी सरकार से यही अपील है कि जो पर्यटक स्थल घोषित किया गया है सम्मेद शिखर जी को, इस अपने ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लें। और इसी श्रृंखला में हमने आज विरोध प्रदर्शन हापुड़ नगर में किया था और हापुड़ की नगरी में भ्रमण करके हमने सबको ये बताया कि सम्मेद शिखर जी हमारा सबसे पवित्र स्थल है और इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारा प्रदर्शन हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने किया है। और हम सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अपने आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और हमारे पवित्र स्थल की पवित्रता को बनाए रखा जाए। जैन समाज इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अगर कोई कम्युनिटी है वो जैन समाज है। तो सरकार को समझना चाहिए कि जैन समाज से जब आप GST लेते हो तो उसकी आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। जैन समाज तो एक ऐसा समाज है जो महावीर स्वामी के संदेश पे आगे चलता है। जो महावीर स्वामी है उन्होंने संदेश दिया था, जियो और जीने दो। तो जैन समाज किसी से कोई परेशानी और दिक्कत पैदा नहीं करता। चलिए, ये सारी बातें तो मान्य हैं आपकी, लेकिन जो आज आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो अपना ज्ञापन सौंपा है हापुड़ सदर SDM के माध्यम से, तो आपको आश्वासन क्या दिया गया है, कुछ कहा गया है क्या? हमें SDM साहब से आश्वासन मिला है कि हमारी बात को वो आगे रखेंगे और उच्च अधिकारियों को हमारी ज्ञापन सौंपा जाएगा और हमारी जो जो मांगे हैं इसमें वो सब बताई जाएंगी। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि एक आदेश को वापस लिया जाए और उसके बाद हमारे उस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाए। वहाँ पे रात को 3 बजे से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वहाँ पे कोई लाइट की सुविधा नहीं है, तो सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे सबसे पहले लाइट की सुविधा करी जाए। वहाँ पीने को पेयजल नहीं है, शुद्ध जल हमें नहीं मिलता। हमें साथ में ही यात्रा में हमारी इतनी किलोमीटर की उतराई और चढ़ाई है, उसमें हमें पानी खुद लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है। तो जैसे कि और समाज के लिए सरकार ने सुविधा की हुई है, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा है, वहाँ पे सरकार ने अपने अंडर में लिया हुआ है सब चीज़ें और वहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध की गई हैं। सबसे ज़्यादा शौचालय की सुविधा नहीं है। तो वो जो पर्वत पे हम यात्रा कर रहे हैं वो वहाँ का कण कण हमारे लिए बहुत ही वंदनीय और पूजनीय है। फिलहाल खबर में अभी तक इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दूसरी खबर के साथ। लेकर आते रहेंगे आपके सामने देश और दुनिया का हाल। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑफ करना ना भूलें। इसी अपेक्षा के साथ मैं सोनम चड्ढा, नमस्कार।